मुझे यीशु पर है विश्वास, प्रभु यीशु पर है विश्वास। कितना कि पहाड़ हट जाएगा, कितना कि समंदर में चला जाएगा, कितना कि असंभव संभव हो जाएगा। मुझे यीशु पर है विश्वास, प्रभु यीशु पर है विश्वास। मुझे यीशु पर है विश्वास। यीशु पर है विश्वास। यीशु ने मुझसे प्रेम किया है, अपना लहू बहा दिया है। यीशु ने मुझसे प्रेम किया है, अपना लहू बहा दिया है। उसके पेट पर तेरी मार पड़ी, जैसे हलवा होने हल जला दिया है। उसके पेट पर तेरी मार पड़ी, जैसे हलवा होने हल जला दिया है। मुझे यीशु पर, मुझे यीशु पर, मुझे यीशु पर, प्रभु यीशु पर। कितना कि पहाड़ हट जाएगा, कितना कि समंदर में गिर जाएगा, कितना कि असंभव संभव हो जाएगा। मुझे यीशु पर, मुझे यीशु पर, मुझे यीशु पर, मेरे लिए उसने क्रूस उठाया, मेरे लिए उस पर दौड़ना पड़ी। मेरे लिए उसने क्रूस उठाया, मेरे कारण उस पर दौड़ना पड़ी। लोगों ने उसका ठट्ठा उड़ाया, फिर भी मेरे लिए मुँह ना खोली। लोगों ने उसका ठट्ठा उड़ाया, फिर भी मेरे लिए मुँह ना खोली। मुझे यीशु पर, यीशु पर, मुझे यीशु पर, प्रभु यीशु पर। कितना कि पहाड़ हट जाएगा, कितना कि समंदर में गिर जाएगा, कितना कि असंभव संभव हो जाएगा। मुझे यीशु पर, मुझे यीशु पर, यीशु पर। यीशु ने मुझसे प्रेम किया है, अपना लहू बहा दिया है। यीशु ने मुझसे प्रेम किया है, अपना लहू बहा दिया है। उसके पेट पर तेरी मार पड़ी, जैसे हलवा होने हल जला दिया है। उसके पेट पर तेरी मार पड़ी, जैसे हलवा होने हल जला दिया है। यीशु पर है विश्वास, मुझे यीशु पर है विश्वास, प्रभु यीशु पर है विश्वास।
यीशु पर है रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहन मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे रंग लिया अपने लहू में रंग लिया अपने लहू में रंग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहन मोहे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया मोहे रंग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहन मोहे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया ओ दिया जीने को रंग रूह पाक किया संग ओ दिया जीने को रंग रूह पाक किया संग चौपाल बनाओ एक अजब खुशी एक अनोखा मजा दिलो जान बनाओ मांग लिया मोहे मांग लिया मोहे अपने लहू से मांग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहन मोहे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया अब जीना मसे और मरना नफा अब जीना मसे और मरना नफा जपता हूँ यही यीशु के बिना जीना क्या जीना कहता हूँ यही रंग लिया हरे रंग लिया मोहे अपने लहू से रंग लिया यीशु ने
रंग लिया, मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू से रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। पापों को माफ करे, पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे तेरा पाक लहू। पापों को माफ करे, पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। दागों को साफ करे तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे तेरा पाक लहू। अब तेरे लहू बंद युग को देता है, पागलों के साथ रिश्ते को जोड़ देता है, पागलों के साथ रिश्ते को जोड़ देता है। काम खास करे, काम खास करे यीशु जी तेरा पाक लहू। दागों को साफ करे तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे तेरा पाक लहू। पापों को माफ करे, पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। दागों को साफ करे तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे तेरा पाक लहू। तेरा मुझे रूप चिराग थे, दिल में था पाप और होठ भी नापाक थे, दिल में था पाप और होठ भी नापाक थे। होठों को पाक करे, होठों को पाक करे यीशु जी तेरा पाक लहू। दागों को साफ करे तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे तेरा पाक लहू। पापों को माफ करे, पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। दागों को साफ करे तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे तेरा पाक लहू। यीशु मुझे अपने लहू में छिपा ले तू, तुझसे न दूर रहूं गले से लगा ले तू, तुझसे न दूर रहूं गले से लगा ले तू। हर पल साथ रहे तू, हर पल साथ रहे यीशु जी तेरा पाक लहू। दागों को साफ करे तेरा पाक लहू,
पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू पाक तेरा लहू बंधनों को तोड़ देता है पागलों के साथ रिश्ता को छोड़ देता है पागलों के साथ रिश्ता को जोड़ देता है काम को खास करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू पापों को माफ करे पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू छाया था तेरा मुझे रूह के चिराग थे दिल में तपाप और होठ भी नापाक थे दिल में तपाप और होठ भी नापाक थे होठों को पाक करे होठों को पाक करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू हालेलुया हालेलुया बोलेंगे यीशु के नाम की जय बोलेंगे हालेलुया बोलेंगे हालेलुया हालेलुया पवित्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है धार धार बहा लहू यीशु मसीह का हालेलुया यीशु मसीह का तेरी लहू सेवा आपके लिए के पहने लिए आपकी चंगाई के लिए आपकी छुटकारा के लिए मेरी उसके क्रूस सेवा को के देखिए धार 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 बहा लहू यीशु का तेरे सेवा के लिए मेरी सेवा के लिए बेकरार का लहू यीशु का तेरी सेवा के लिए मेरी सेवा के लिए माथे से टपका चेहरे आजाद हो चेहरे से टपका रूप आजाद हो माथे से टपका चेहरे आजाद हो चेहरे से टपका रूप आजाद हो रूप आजाद हो कार लहू यीशु मसीह का तेरी सेवा के लिए तेरी सेवा के लिए बेकरार का लहू यीशु मसीह का तेरी सेवा के लिए मेरी सेवा
लहू यीशु का तेरी सिवा के लिए, तेरी सिवा के लिए धार धार लहू यीशु का तेरी सिवा के लिए, तेरी सिवा के लिए धार धार बहा लहू यीशु का मेरे शिफा के लिए, तेरी सिवा के लिए तेरे शिफा के ये हाथ बंद करके हाथ ऊपर कर लें। हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु की आराधना करते हैं। आंख बंद कर ले, हाथ ऊपर करके स्तुति करेंगे। तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए हालेलुया। सुने हमारे छुटकारे के लिए धार धार क्रूस का बलिदान हुआ। लहू यीशु मसीह का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के अपने बड़े दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे यीशु। अपनी बड़े दया के अनुसार तू मेरे अपराधों को मिटा दे यीशु। अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे।
लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे। हालेलुया, मेरे सारे पापों को मिटा दे। हालेलुया, 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 प्रभु का महिमा हो। आइए सीधे परमेश्वर के वचन की ओर हम बढ़ेंगे। परमेश्वर ने आज के दिन में 2 संदेश में दिया, उसमें से एक संदेश में आपको बता दूंगा और अगले हफ्ते दूसरा संदेश बताएंगे। प्रभु का महिमा हो। मेरे साथ निकालेंगे यशायाह नबी का किताब 26 अध्याय का 2 से लेके 4 वचन तक पढ़ेंगे। यशायाह नबी का किताब 26 अध्याय का 2 से 4 वचन पढ़ेंगे। जिसको मिला है माइक से पढ़ेंगे जी। फाटकों को खोलो, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली, कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, एक धर्मी जाति प्रवेश प्रवेश करे, करे, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण ठीक है पढ़े। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझसे धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, उसके तुम पूरा शांति के साथ, संपूर्ण शांति के साथ क्या करता है? रक्षा करता है, रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित खुदा,
इस अद्भुत सामर्थ्यशाली वचन के लिए धन्यवाद देता हूं, जिस उद्देश्य के साथ पवित्र आत्मा इस वचन को तेरे दासों के द्वारा इस किताब में लिखा है प्रभु, उसी उद्देश्य आज के दिन में पूरा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। शैतान का विभिन्न प्लान, सारे युक्तियों को खंडन करके निरस्त कर देता हूं, ताकि कोई भी इस वचन से वंचित न रहने पाए। यीशु का लहू में छिड़क देता हूं, कैंपस के चारों तरफ अंदर बाहर यीशु का लहू का बाड़ा बांध देता हूं। अंधकार का शक्ति, दुष्ट युक्ति यीशु मसीह के नाम से तेरे तमाम योजना को यीशु का नाम से नष्ट करके, प्यारा प्रभु यीशु मसीह, आज तेरे वचन बोया जा रहे प्रभु, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल होने वाला हो सके प्रभु जी। किसान अपने खेत को तैयार करता है, वैसे मैं प्रार्थना करता हूं बैठे हुए हर एक व्यक्तियों का मन को और विचारों को, हृदय को तैयार करिए, ताकि तेरे पवित्र वचन उसका हृदय पर आ सके और प्रभु यीशु मसीह नाश होने वालों में से बच जा सके। प्रभु सारे आदर, महिमा, प्रशंसा यीशु को देता हूं, मसीह यीशु का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। इस पवित्र वचन आपने सुना है, फाटकों खोल दो करके, इसका मतलब बंद कर दिया गया फाटक को खोलने के लिए बता रहा है, ताकि एक धर्मी जाति उसके द्वारा प्रवेश करे। परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर का दृष्टि में केवल 2 जाति है, एक जाति परमेश्वर को भय मानने वाला जाति, दूसरा जाति परमेश्वर को भय नहीं मानने वाला जाति। यहां कोई धर्म, जाति, कोई कुछ नहीं। परमेश्वर के सामने 2 प्रकार के लोग हैं, एक प्रभु का बात मानने वाला, दूसरा परमेश्वर का बात को नहीं मानने वाला लोग। ठीक है, फिर एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। फाटकों को खोलो, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली, सच्चाई का पालन करने वाले एक धर्मी जाति प्रवेश करे, एक धर्म जाति प्रवेश करे, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। हाँ, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। प्रभु का महिमा हो। यहाँ ये 2 संदेश है एक वचन के अंदर। कौन बात करता है? हेलो, कौन बात करता है? बात करने वाला खड़ा हो जाएंगे तो माइक ने आपको हाथ में दे देंगे, आप भी प्रचार करिए। बिल्कुल बात नहीं करना, कोई हमिंग साउंड नहीं होना, बच्चे को अपने संभालना। मैं परमेश्वर का पवित्र वचन को बांट रहा हूं, जो परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर दिया, उस वचन आपके पास तक, आपके हृदय के अंदर तक देने के लिए प्रयास कर रहा हूं। मेरा सहयोग करना, कोई भी बातचीत नहीं करना। तो फाटकों को खोलो, धर्मी जन अंदर प्रवेश करेंगे और परमेश्वर को स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। दूसरी बात, ऐसा लोग केवल प्रवेश कर सकता है जिनका मन तुझे धीरज धरे हुए, हालेलुया, समर्पित है। हालेलुया। उनके अंदर शांति नहीं, परफेक्ट पीस, यानी कि संपूर्ण शांति परमेश्वर देंगे करके बताया। हालेलुया। आज हम थोड़ा सा जांचे परखे, मेरा संदेश नया लोगों के लिए नहीं है, मेरा संदेश पुराने लोगों के लिए। काफी दिनों से चर्च में आ रहा है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास शांति है? क्या पादरी साहब ऐसे बातें पूछ रहा है? सारे लोग ऐसे पूछते हैं, आप भी पूछना शुरू करिए, शांति है? प्रभु का महिमा हो। मैं बताना चाहता हूं, जो लोगों का अंदर परमेश्वर का वचन है, उसके अंदर शांति है। फिर बताना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर का वचन को ग्रहण किया और वचन पर चलता है, उसके अंदर निश्चय शांति है। परमेश्वर का महिमा हो। और परमेश्वर का वचन कहता है वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। कौन है वो? शांति का राजकुमार है। आप इस राजकुमार
आपके अंदर आ गया तो जीवन में होने वाला सारे तूफान आंधी वो शांत करेंगे। हालेलुया। एक नाव चले गया इस पार से उस पार। यीशु मसीह का जीवन काल में शरीर में यीशु मसीह चलता फिरता रहा इस संसार में। उस समय एक नाव इस पार से उस पार चला। उस नाव में पूरा चेले लोग बैठे थे। चेले लोग बैठे थे मगर उसके अंदर यीशु मसीह सो रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह सो रहे थे। अचानक यीशु मसीह जब सोना शुरू किया उसी समय पर समुद्र में बड़ी आंधी तूफान उठा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन चेले लोग घबरा गया और यीशु मसीह को जगाने के लिए प्रयास किया। जगा आया और बोला, हे गुरु, हे प्रभु, आपको कोई परवाह नहीं है, हम लोग सब नाश हो रहा है। यीशु खड़ा हो गया, आंधी तूफान को रोक दिया। हालेलुया। और यीशु ने पूछा, तुम्हारा विश्वास कहां चला गया? हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां चले गया? हालेलुया। हालेलुया। और इस प्रकार हम सबका जीवन का क्षेत्र में, नाव में, ये भव सागर में आंधी तूफान है। निश्चय जानो कि हम इस सारे बातों से परे नहीं हैं। हम यीशु को ग्रहण किया, इसका मतलब ये भव सागर में आंधी तूफान आएगा नहीं, ये बात नहीं। यीशु सफर किया गया, नाव में भी लहर टकरा दिया। हालेलुया। विश्वासी भाई बहनों, ये गलत फहमी में नहीं आना। यीशु को ग्रहण किया और यीशु का पीछे चलने वाले के जीवन में कोई समस्या तकलीफ नहीं है करके। हालेलुया। बहन, हालेलुया, अभी गाना गाई है। हालेलुया। दुनिया का सारे लोग छोड़ करके चले जाएंगे लेकिन तू कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु को प्यार करने वाला जीवन में भी मौत संभव है। उसका घर पर भी कैंसर होता है, उसका घर पर भी दुर्घटना होता है, लेकिन ये सारे बातें हमें मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। सच्चा विश्वासी समझना है, ये सारे बातें मुझे परमेश्वर का प्यार से या विश्वास से मुझे हटा नहीं पाएंगे। हालेलुया। 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 ओ परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। यहां लिखा है परमेश्वर का वचन, जिसका मन तेरे, पढ़ेंगे उसी वचन पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से 30वां वचन है, पढ़िए। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। उसका तुम पूर्ण शांति के साथ क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। जो लोग डगमगा जाता है, लोग परेशान हो जाता है, कारण उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन को स्वीकार करना। पौलुस ने बताया, none of these things shall move me, nothing can separate me from the love of Christ. हालेलुया। पौलुस इस परिस्थिति के बीच में बताया और बहुत बड़ा लंबा लिस्ट बता के बोला, ये कोई भी चीज मुझे मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। कोई भी मनुष्य, कोई इंसान, कोई परिस्थिति, ये सारे बातें मिल करके, पूरा इब्लीस मिल करके आएंगे तो भी मुझे यीशु मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकता। सच्चा विश्वासी परेशानी को देख करके, तकलीफ को देख करके, आंधी को देख करके, तूफानों को देख करके खड़ा होकर के बोलेंगे, ये कोई भी चीज मुझे यीशु का प्यार से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, जिसके मन के अंदर यीशु का वचन नहीं है, वो डगमगा जाता है। हालेलुया। आज घोषणा करेंगे, हम डगमगाने वाला ग्रुप में नहीं है। हालेलुया। परंतु हम प्राण को जीतने वाले का ग्रुप में है। हालेलुया। प्राण को जीतने वाले का ग्रुप में है, हम पीछे हटने वाले का ग्रुप में नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। लेट कम व्हाट में, चाहे कुछ भी आने दो, मुझे आगे बढ़ना है मसीह में। प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए हम लोग 4 वचन कंप्लीट किया है वो वाले नहीं, ठीक है। हम अभी पढ़ेंगे भजन संगीता 25 अध्याय 7 से लेकर के 10 वचन, 24 अध्याय का 7 से लेकर के 10 वचन तक पढ़ेंगे। हे फाटको, हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, अपने सिर ऊंचे करो,
हे सनातन के द्वारों हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, ऊंचे हो जाओ, क्योंकि क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर, परमेश्वर जो सामर्थी जो सामर्थी और पराक्रमी है। पराक्रमी है। परमेश्वर जो युद्ध के पराक्रमी है। परमेश्वर जो युद्ध का पराक्रमी। हे फाटकों, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, अपने सिर ऊंचे करो। हे सनातन के द्वारों, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, तुम भी खुल जाओ। हालेलुया। आज फाटक खुलने का समय है। हालेलुया। आज का दिन फाटक खुलने वाला दिन है। हालेलुया। हे फाटकों, हालेलुया, सिर ऊंचा करो। फाटक कौन है पता है? यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति है फाटक। हालेलुया। फाटक बंद करके रखने के लिए नहीं, आज के दिन में परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए। हालेलुया। आपने इधर आया, आपके जीवन का हर क्षेत्र में ये फाटक खुलना चाहिए, ऊंचा उठना चाहिए। हालेलुया। ताकि हालेलुया महिमा का राजा प्रवेश करे। महिमा का कौन है? महिमा का राजा कौन है? वो प्रतापी परमेश्वर है। हालेलुया। क्या मैं पूछना चाहता हूं पुराना विश्वासियों, आपके द्वारा यीशु मसीह अंदर प्रवेश करता है या आप दूसरे के लिए रुकावट बन करके एक द्वार बन करके रखा है? आपने अच्छा समाचार आपके द्वारा इधर गवाही में हम लोग मिलता है, लेकिन केवल अतवार के दिन में से सीमित मत रखना। आपका गवाही हमने इधर सुना, चमत्कार का गवाही हमने सुना, हम भी हिल गए आपके विश्वास और प्रतिष्ठा को देकर के। आपका सामर्थ्यशाली गवाही परमेश्वर ने आपके द्वारा किया, आपके लिए किया। बात को हम सुन करके कई बार हम हिल गया, ये कैसे लोग है करके। लेकिन केवल स्टेज में प्रचार करने के लिए, स्टेज में गवाही देने के लिए नहीं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपका जीवन का फाटक आपको खोलना होगा। हालेलुया। केवल अतवार के दिन के लिए नहीं, जिंदगी पूरा खोल कर रखना, ताकि आपके द्वारा महिमा का राजा अंदर प्रवेश कर सके। हालेलुया। अब हर एक व्यक्ति के द्वारा इस चर्च के अंदर वो महिमा का राजा प्रतापशाली परमेश्वर इस चर्च के अंदर आना है। आपके जैसे लोगों का हाल फाटक हमेशा के लिए खोल करके रखना है और सीधे सीधे हालेलुया सिर ऊंचा उठा कर रखना। हालेलुया। कई गांव में कोई लोग आते तो चर्च में जाते हो, ईसाई हो करके बोलेंगे, तुरंत शर्मिंदा हो जाता है। मैं ऐसा लोगों को देखा सिर नीचे करके, हम तो नहीं है, हम तो नहीं है, हम तो चर्च में जाते हैं लेकिन ईसाई तो नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? डरपोक अनेक बार मरेगा, लेकिन धीरज रखने वाला धैर्यशाली केवल एक ही बार मरेगा। हालेलुया। एक बार हमको मरना है। हालेलुया। और उसके बाद न्याय का सिंहासन के सामने खड़ा होना है। दुनिया में कितना लोगों से डरते 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 सिर नीचा करते जाएंगे, आपके अंदर से महिमा का राजा प्रकट होना है। हालेलुया। आज परम भजन संगीता लिखने वाला बताया, हे फाटको हालेलुया ऊंचे उठो, हे फाटको अपना हाल फाटक खोल कर रखो, ताकि महिमा का राजा प्रवेश कर सके। हालेलुया। महिमा का राजा कौन है? हालेलुया पराक्रमी परमेश्वर। युद्ध में पराक्रमी है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हमारा सामने एक योद्धा है, हमारे सामने कमांडर इन चीफ जा रहा है। फिर किसके देकर के डर रहे आप? हालेलुया। क्या परिस्थिति को देकर के डर रहा है? सेनाओं का यहोवा पराक्रमशाली परमेश्वर हमारा आगे आगे अगुवाई करता है। हालेलुया। हालेलुया। आपका एकमात्र काम है ऊंचे उठो। हालेलुया। फाटक बंद किया गया, सारे फाटक खोलना। बोलना चाहिए ये पादरी साहब चौहान हालेलुया हालेलुया आज घोषणा किया, मैं उल्टी हालेलुया खून का उल्टी करने वाला, मेरे माँ मेरे बाप मेरे भाई सब मरते मैं देखा। हालेलुया। मेरे पास भी वो बीमारी आया, मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। सारे मनुष्य ने त्याग दिया,
लास्ट में चचेरी भाभी आकर के कान पकड़ करके वहां से खदेड़ दिया और मरने के लिए सौंपा गया। उस समय कोई लोग आकर के यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, इनके लिए प्रार्थना किया, वो यीशु को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद प्रचार करना शुरू किया, वो चंगा हो गया, गवाही देते रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने निर्णय लिया, मरे तो यीशु मसीह के लिए मरूंगा, जिंदा रहे तो केवल यीशु मसीह के लिए जीवित रहेगा। ये गवाही। हालेलुया। परमेश्वर का दास पटरोना से यहां तक आकर के अपना दिल, अपना हालेलुया वो फाटक किधर खोल दिया। हालेलुया। उनके द्वारा महिमा का राजा प्रवेश हो गया इस चर्च में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खोल कहां से आया? क्या फाटक खोल सकता है? आपका गांव के लिए फाटक खोल सकता है, आपका शहर के लिए फाटक खोल सकता है, आपका घर के लिए फाटक खोल सकता है, ताकि आपका बीवी, आपका बच्चे, आपका पति आपके द्वारा महिमा का राजा को देखने के लिए आपके द्वारा इस चर्च में आ सके। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक और वचन पढ़ेंगे। आइए भजन संगीता 118, 19, 20, 21। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो। मैं उनसे प्रवेश करके। यीशु मसीह बता रहा है, मेरे लिए आपका हृदय का धर्म का द्वार खोल दो, मैं उनमें से प्रवेश करके याह का धन्यवाद करूंगा। कुछ लोग तैयार है याह का स्तुति करने के लिए, बाहर है। मेरे भाषा सही है ना? सही हिंदी बोल रहा है ना? है ना? आपके जैसे भोजपुरी बोलने के लिए मुझे बहुत उत्साह है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। कम से कम समझ में आ रहा है ना? मेरा भाषा ये नहीं है, मेरा मातृभाषा मलयालम है। मैं आपका गांव में आकर के सीखा है, आप लोगों के सीख करके प्रचार कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा भारी लोग वेट कर रहा है इस चर्च के अंदर आकर के उपासना आराधना करने के लिए, और वो चिल्ला रहा है, बहन जी दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, हम तेरे अंदर से प्रवेश करके आराधनालय में जाएंगे और याह का स्तुति करेंगे। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना लोग अपना दरवाजा बंद करके रखा है? आज खोलेंगे? बगल वाले से बताइए, यीशु ने मुझे चंगाई दिया। आप एक फाटक खोल रहा है। लोगों को बताइए, भाई पीना तूने कोशिश किया बंद करने के लिए, नहीं हो पाया ना? चर्च में आओ, मेरा पति भी पीने वाला था, पीना बंद कर दिया, आ जाओ। आपने क्या किया? अपना दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। हे फाटकों, मेरे लिए दरवाजा खोल दो, ताकि मैं आराधनालय में प्रवेश करके याह का स्तुति करे। आज अपने अपने द्वार को देखो, आप बंद करके रखा है एक हफ्ते, आज कम से कम खोलो। लोगों को जाकर बताओ, सहेली को बताओ, दोस्तों को बताओ, मुंह बंद मत रखना, बताओ जीवित परमेश्वर है, मुझे दलदल का कीच में से बचाया, भयानक बीमारी से बचाया, दुष्ट आत्मा से मुझे बचाया, श्राप से मुझे बचाया। आप भी आओ, आप भी बच जाएंगे। और कोई रास्ता नहीं, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया उद्धार पाने के लिए सिवाय यीशु मसीह का नाम। ताली बजा करके यीशु के नाम को घोषणा करिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। 21-22 भी पढ़ेंगे। हे यहोवा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है, और मेरा उद्धार ठहर गया है। मेरे उद्धार ठहर गया। हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही आपके पास, ये गवाही है। बहुत सारे लोग नाराज होता हमसे, पूछा क्यों भाई? बोला बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे गवाही हमारे पास है, आप बोलने नहीं देता है। 17-18 साल लोग खड़ा हो जाएंगे, पास्टर जी हमको भी गवाही देना है, और वो भी चाहता है माइक से बोलने के लिए, क्योंकि अंदर गवाही से भरा है,
बाहर प्रभु का महिमा करने के लिए। हालेलुया। इतना लोगों का गवाही बोलेंगे, हमको कम से कम 1 घंटा समय देना पड़ता है। हालेलुया। हाँ, सही बता रहा हूं, काफी लोग नाराज है हमारे ऊपर। 2 मिनट है, हमारा गवाही 1 घंटे का है, लेकिन यहां सुषमा जी 2 मिनट के अंदर समाप्त कर रहा है। हमारा गवाही ऐसे चमत्कार का गवाही है। स्वागत करता हूं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं उस गवाही के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस स्टेज के अलावा ये गवाही बोल सकता है। हालेलुया। अपने एरिया में बोलिए, नए नए लोगों को बोलिए, 10 लोगों को इकट्ठे करिए, अपने गवाही निडर से बोलिए, अपना दरवाजा खोल दीजिए, आपके द्वारा लोग प्रवेश करें याह का धन्यवाद स्तुति करने के लिए। और उद्धार निश्चय है करके परमेश्वर का वचन बताते हैं, उद्धार निश्चय है। क्यों हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्यों धन्यवाद देना है, इसके बारे में भी 118 फिर हम पढ़ेंगे। 118 का 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। 8 और 9। यहोवा की शरण लेनी यहोवा का शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी यहोवा का शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रधानों से भी भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके ऊपर भरोसा रखेंगे? परमेश्वर पर। हालेलुया। चर्च में सब लोग बोलेंगे, चर्च में बोलने का आसान है, लेकिन समस्या जीवन में आने के समय में सबसे पहले बोलेंगे सबसे बड़ा वकील कौन है। फिर बोलेंगे ये बीमारी के लिए सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है। क्या डीएम से किसी को परिचय है? बड़ा राजनीति का बड़ा नेता कोई किसी का है? समस्या जीवन में आने के समय सबसे पहले कहां भागेंगे? बोलिए, सही है ना? यहां चर्च में बोलेंगे कहां? प्रधानों के ऊपर भरोसा रखने से अच्छा है किसके ऊपर? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग कभी डगमगाएगा नहीं। समस्या सबके जीवन में आ जाता है, लेकिन आप ये काम करना, आज वचन सुना है ना, सारे दरवाजा अंदर से सिड़कनी बंद करना, अपने पत्नी बच्चों को लेके जाना, समस्या को देख करके भागना नहीं, किसी के और भी भागना नहीं, सीधे भागना कमरे के अंदर, सिड़कनी लगाना, घुटना टेकना, बीबी और बच्चों का हाथ पकड़ना और भरोसा करना परमेश्वर पर, और बोल देना, प्रभु जी समस्या मेरे बुद्धि से परे है, मेरे ज्ञान से परे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा कैसे होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तेरे कंधे पर ये समस्या मैं डाल देता हूं, डाल देती हूं। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर आपको बोल रहा है पीजीआई में जाना पड़ेगा, बड़ा से ऑपरेशन है, आपका समझ में नहीं आ रहा है, आपके समझ में एक ही बात दिखाई दे रहा है, खेत को बेचना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, 4-5 लाख रुपए की जरूरत है, मैं कहा भागो, किससे मांगो? आप तुरंत याद आता है प्रधान का, याद आता है बड़े बड़े लोगों का, याद आता है रिश्तेदारों का, याद आता है। और उससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं, एक बार कोशिश करिए, मैं ये नहीं बता रहा हूं भाग करके चर्च में आओ करके नहीं बता रहा हूं, जहां है आप वहां ईश्वर है। अभी मत गलतफहमी में आइएगा मत, चर्च में ही यीशु मसीह से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। यहां एक हॉल बनाया लोगों को आकर के आराधना करने के लिए, ये कहीं भी हो सकता है, आपका घर के अंदर भी हो सकता है। हालेलुया। घबराइए मत, मैं आज प्रैक्टिकली कुछ बात बताने जा रहा हूं, घबराइए मत। सिड़कनी बंद करना पड़ेगा अंदर से, बीवी और बच्चों का हाथ, पति सबका हाथ पकड़िए, हाथ पकड़ करके बोलना, प्रभु जी हम तेरे ऊपर भरोसा रखा है कि कोई मनुष्य के सामने नहीं, कोई वकील के सामने नहीं, मेरे ये उस विषय वकील और जज का भी दिमाग का बाहर है, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस बात को आपके कंधे पर मैं डाल देता हूं। हालेलुया। और थोड़ा समय परमेश्वर को स्तुति करना, उसके बाद है आराधना करके निश्चिंत होकर के सिड़कनी खोलना, बाहर आना, आपका काम खत्म हो गया। हालेलुया बोले, हालेलुया। जो भी मैं बता रहा हूं अनुभव से बता रहा हूं। एक बार मेरे पापा बहुत परेशान हो गया, मेरे पापा का हाथ में एक कुड़की नोटिस आया, आज से 10 दिन के अंदर तुम्हारा घर जमीन सब खुड़की हो जाएगा। खुड़की नोटिस आया, 2 दिन का समय दे रहा हूं,
इतना लोन लिया है, लोन इतना परसेंट जमा नहीं किया, कुड़की आएगा। कुड़की नोटिस का हाथ में मिला। मेरे पापा को उम्र 40 साल, मैं छोटा था, मेरे हाथ पकड़ा और जो वचन में बताया वैसे ही कुछ घर पर बड़े बड़े लोगों के पास गया। उस समय 10,000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट। 10,000 रुपया जाकर के हाथ जोड़ करके कई लोगों से पूछा। सब लोग बोला नहीं नहीं नहीं। वापस आ गया। वापस आकर के एक काम किया। हम लोग डर गए, पापा क्या करने जा रहा है। अंदर चले गया बाइबल लेकर के और कुड़की नोटिस लेकर के बाइबल खोल करके रख दिया इस वचन को, और कुड़की नोटिस भी खोल दिया, दोनों के ऊपर हाथ रख दिया और अंदर से प्रार्थना करने के लिए बोला, आज मैं सिरक नहीं खोलूंगा, नहीं, अंदर से आज मैं पानी नहीं पीऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, मैं यीशु मसीह से बता दूंगा। बोलना शुरू किया प्रार्थना। करीब 6 बजे तक वो कमरे के अंदर रहा और हम देख रहा खिड़की खोल करके क्या कर रहा है। कुड़की नोटिस में भी बाइबल में भी हाथ रख करके परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा करके बताया, मैं गवाह हूं, सच्चाई मेरे पापा से सीखा, इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूं। और शाम 7 बजे तक एक व्यक्ति भागते हुए आया। मेरे आंख के सामने मैं देखा हुआ बात बता रहा हूं। और वो भागते हुए आया, घबराते हुए आया, घबराते हुए बता रहे हैं, भैया आपने पैसा मांगा, हम नहीं दिया, और मेरे पास पैसा का इंतजाम हो गया, आप ले लीजिए करके, और ब्याज नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, पैसा दे करके तुरंत वहां से चले गया। अगले दिन पापा उसको पैसा दे करके अद्भुत काम हमारे जीवन में हुआ भाइयों, हालेलुया बहनों। इसलिए मैं बता रहा हूं, चिंता मत करना, प्रधानों पर भरोसा करने से अच्छा उत्तम है बड़े बड़े लोगों के पास भरोसा करके शर्मिंदा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वफादार परमेश्वर है, वायदा करके मुकरने वाला नहीं, वायदा में वफादार है। आपका समस्या कितना गंभीर क्यों ना हो सकता है आपके लिए आपका समस्या सिर दर्द बनाया, आप उसको प्रयास कर रहा है कैसे भी निकलने के लिए, जितने प्रयास कर रहे हैं उतने में आप फंसते जा रहा है। आप प्रयास कर रहा है, किसी का मदद ले रहा है, उतने टाइट हो रहा जा रहा है, वो बंधन खोल नहीं पा रहे। आप कोशिश करके बंधन खोलने के लिए जितने कोशिश करते उतना बांधते जा रहे। आप एक काम करिए, परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए सीख लीजिए, सारे बातें छोड़ दीजिए, डॉक्टर का कहने को अनसुनी करिए, सीधे जाइए कमरे के अंदर और चिल्लाइए, इस वचन को परमेश्वर के सम्मुख में रखिए और बोले, मैं विश्वास करती हूं, विश्वास करता हूं, हालेलुया। ऐसे वचन है जिसका मन तुझ में धीरज धर के रखा है, उनको बड़ी शांति मिल जाएगा, हालेलुया। यीशु ने खड़ा होकर के चेलों को बताया, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां चले गया, हालेलुया। हम आपको एक नाम देना चाहता हूं, चर्च के लोगों के इनाम का नाम देना चाहता हूं। आप लोग विश्वासी नाम पहले से ले लिया, मैं एक और नाम देना चाहता हूं, विश्वासी अविश्वासी। आप विश्वासी करके बोल रहा है, कई बार कई लोग डगमगाते हमने देखा, इसलिए एक नाम और मैं देना चाहता हूं, विश्वासी अविश्वासी। आप विश्वासी नाम है, लेकिन विश्वास से ज्यादा अविश्वास आपके जीवन में काम कर रहा है, हालेलुया। दूसरी टाली, वो जो हालेलुया टेल होता है, उसको काट दो। विश्वासी है तो विश्वासी बन करके रहो, हालेलुया। यीशु पर तुम विश्वास करो, तू और तेरे घराना हाल उद्धार पाएगा। यदि तुम विश्वास करोगे, परमेश्वर का महिमा भी देख पाओगे, हालेलुया। यदि तुम विश्वास करोगे, परमेश्वर का महिमा देखने पाओगे, हालेलुया। परमेश्वर लिखने का कारण भी हम देखेंगे। आप 10 वचन से लेकर के 18 वचन तक पढ़ेंगे, भजन संगीता 118 का 10 से लेकर के 18 वचन तक। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है। हाँ, बात ये है, भरोसा रखने का कारण ही है, सब जातियों ने मुझे घेर लिया। आगे, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा, उसको मैं नष्ट कर डालूंगा। ये पुराना नियम का कहानी है, कोई किसी को नष्ट करने के लिए प्रयास मत करना। नया नियम में यीशु मसीह बोला, ये गाल पर मारे तो दूसरा फेर कर दिखाओ, हालेलुया।
हालेलुया। और बुराई के बदले बुराई ना करो, बुराई के बदले भलाई करो करके बताया। भलाई से बुराई को जीत लो करके यीशु मसीह बताया। ये पुराना नियम का कहानी है। इसका मतलब ही है जो दुष्ट दुष्ट काम करेंगे उनका दुष्टता, उनका दुष्ट मन, हालेलुया, हम क्या करेंगे? नाश करेंगे। हालेलुया। उनके अंदर शैतान प्रेरणा दे रहा है, वो दुष्टता को मैं नाश कर डालूंगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। उन्होंने मुझको घेर लिया है, उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, निस्संदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। निश्चय नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है। कभी मधुमक्खी किसी को मारा है? मधुमक्खी नहीं है। हम लोग किसान है, मधुमक्खी का खेती भी हम लोग करता है। मेरे घर में बहुत सारे बॉक्सेस रखा है। मेरा छोटा भाई मधुमक्खी का पालन पोषण करता है, वो पालता है और कई बार परेशान हो जाता है। एक बार मधुमक्खी मारा, एक बार डंक कर दिया तो फिर सारे मधुमक्खी एक साथ आपको, एक बार उसके अंदर एक स्मेल होता है, किसी को काटा है तो पूरा मधुमक्खी आपको छोड़ेगा नहीं, पूरा काटेंगे। एक बार मेरे भाई को भर्ती करना पड़ा हॉस्पिटल में। यह मधुमक्खी एक दो नहीं है, हजारों मधुमक्खी एक साथ आएंगे। हालेलुया। आपके भी जीवन, मेरे भी जीवन में कई बार ऐसा हुआ। हालेलुया। ऐसा घेरा है, चारों तरफ से देखेंगे, मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा। बहुमत का लोग हमें विरोध करने वाला होगा। हम देखेंगे विरोधियों के बीच में अकेले माइनॉरिटी में हम लोग खड़ा हो जाएंगे। चारों तरफ देखेंगे विरोधी 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 दिखाई दे रहा है। हमारा साथ रहने वाला सहेली, हमारा साथ रहने वाला अच्छा दोस्त, वो भी पलट देंगे, पलट करके हमारा विरोध में बात करते हुए। इस थोड़ा सा सोच लीजिए। भजनकार भजन लिखने वाला इस प्रकार बताया। आगे, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। हालेलुया, हालेलुया। काटा है, काटा मालूम है ना, झाड़ियों में काटा है, आपको दबाने के लिए प्रयास, चुभने के लिए प्रयास किया, आपका नजदीक 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 आया, तुरंत ऊपर से एक आग आया, आग आकर के वो कांटे को पूरा क्या कर दिया? भस्म कर दिया। देखने में अभी कांटा जैसे दिखाई देता है, वो भस्म है, कांटा जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भाल कांटा कोई काम का नहीं है। हालेलुया। जो धमकी देकर के आने वाला सब ये कांटे का आग से भस्म हुआ, कांटा जैसे होगा। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करने। हालेलुया। आपका व्यक्तिगत जीवन में भी, आपका बिजनेस में भी, आपका पढ़ाई के क्षेत्र में भी, आपका खेती बाड़ी में भी, हालेलुया, आपके विरोध में जो भी शक्तियां खड़े हैं, दुष्टात्मा खड़े हैं, परंपरा से चलने वाला अभिशाप, श्राप, ये सब कांटे में आग लग जाता है, वैसे ही होगा। हालेलुया। कोई भी कामयाब नहीं होगा। आगे पढ़ेंगे। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। यहोवा का नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सब नाश कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था एक कि मिनट मैं है, गिर पड़ूं। एक मिनट है। कभी कभी जीवन में यह संभव है, हम हर एक बात में शैतान को बहुत आराम से आरोप लगा करके किनारे हो जाएंगे। मेरे घर पर शैतान ऐसा खेला है, पड़ोसी जादू टोना किया है, हमारे घर में ये घटना होगा है, सब शैतान शैतान शैतान। आधा समय हम आपका प्रार्थना गवाही का आधा समय शैतान को तारीफ करने वाला गवाही है। शैतान ऐसे किया, वैसे किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर अनुमति नहीं दिया, एक बाल भी सिर से नीचे नहीं गिरेगा। हालेलुया। ये मानो शैतान कुछ करना भी हो तो भी मेरा परमेश्वर का अनुमति के बगैर नहीं हो सकता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का हथेली पर है, जो कोई तुझे छुएगा, मेरे अंग का पुतली को छूता, तुम्हें भरमाने वाला कोई भी क्यों न हो, दंड भोगेगा। हालेलुया। हम यीशु मसीह का अंग का पुतली है। शैतान का इतना पावर है आपको नाश करने के लिए नहीं। फिर कैसे परमेश्वर का वचन बताता है, तूने मुझे धक्का मारा तो है। अभी मानो बस इतने ही। मैं प्रभु का दास बताना चाहता हूं, जो घटना पिछले दिनों में आपके जीवन में हुआ, वो घटना परमेश्वर का धक्का है करके बता रहे। परमेश्वर जरूर आपको धक्का मारा, आप गिरने पर था, एकदम नीचे आ गया,
मगर परमेश्वर का प्रेमी पवित्र हाथ आपको संभाला, इस कारण से मैं और आप सत्यानाश नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सीधे बोलता है, पढ़ेंगे क्या? उसी वचन पढ़िए। परंतु कांटों की आग के समान में बुझ गए। आगे आगे यहोवा के नाम से निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। आगे। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था, तूने मुझे बड़ा धक्का तो दिया है कि मैं गिर पड़ूं। मैं गिर पड़ू। परंतु यहोवा ने यहां मेरी देखिएगा, सहायता परंतु की। एक शब्द है, अंडरलाइन कर सकता है, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। सहायता की। हालेलुया। पिछले दिनों में जो भी हुआ है, समझ लो पिछले दिन में आपके जीवन में हुआ है, वो धक्का परमेश्वर की तरफ से था। हालेलुया। वो परमेश्वर की तरफ से था। लेकिन क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है भाई? एक ही बात करना है और कुछ नहीं। जो सकई पेट के ऊपर बैठ करके यीशु से देखा, वार्तालाप हो गया, नीचे उतरा तो सकई ने बताया, हे प्रभु, मैं किसी से अन्याय किया, मैं उसका दोगुना क्या करेंगे? वो पसला उठाऊंगा। किसी से धोखा करके ले लिया, चौगुना क्या करेंगे? वापस देंगे। बस आप और मैं ये बताना चाहिए, प्रभु जी तो मुझे धक्का मारा था, बचाया, मैं कान पकड़ रहा हूं प्रभु। मेरे जीवन में यदि कोई अन्याय हुआ दोबारा नहीं करेंगे। क्षमा करिए प्रभु जी, क्षमा करिए। 1 2 3 दिन उपवास में चले जाइए और सकई बताइए, उसी बात करिए। मेरे सामने कुछ बातें मैं किसी के खिलाफ में अन्याय किया, परमेश्वर के सामने कबूलिए, उसके बाद उस व्यक्ति के पास जाकर के बोलिए, मैं गलत हो गया, मुझे क्षमा करिए। क्षमा पाने के लिए नंबर 1 हालेलुया बात है, यहोवा का क्षमा पाने के लिए इससे बढ़ करके नहीं, सकई जैसे नम्र हो जाइए। हालेलुया। घमंड मत बजाइए, मैंने अन्याय किया मानता हूं, मैं परमेश्वर के खिलाफ में बात किया मानता हूं, मैं लोगों के खिलाफ में बात किया, मैं किसी को अन्याय से बात किया, आरोप लगा दिया, मैं गुस्सा कर दिया, गाली दिया, प्रभु मुझे क्षमा करिए, दोबारा नहीं करेंगे। हालेलुया। आप ऐसा करोगे, निश्चय परमेश्वर का महिमा आप देखेंगे। हालेलुया। और 18 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर मेरा बल परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह भजन मेरा का उद्धार विषय ठहरा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस वचन, यहोवा मेरे भजन का विषय है। मैं क्या करूंगा? भजन गाऊंगा। आप लोगों में कितने लोग भजन गाता है? हाथ उठाइए। भजन गाने वाला कुछ ही लोग हैं, बाकी लोगों को मालूम नहीं है। भजन गाने वाला कम है, इसलिए आपका मन शोकित है। आज से एक अच्छा आइडिया दे रहा हूं, भजन गाओ। हालेलुया। मगन हो जाएंगे, भजन गाओ। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन गाना आता है? हाँ? नहीं आता है? सीख लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे भी भजन गाने के लिए मन आता है चर्च में, लेकिन होने नहीं देंगे, क्योंकि मेरा राग कुछ और है, ब्रजभूषण का ताल कुछ और है। इसलिए मुझे मन है गाना गाने के लिए, लेकिन गाने नहीं देता है। हालेलुया। मेरे जैसे आप भी काफी लोग हैं, गाने के लिए मन है लेकिन राग नहीं है। क्या करें? गाना शुरू करेंगे, पति बोलेंगे नहीं नहीं बस 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 बस, गाइए मत, गाइए मत। बच्चे बोलेंगे अरे इससे अच्छा भाई सुबह आ करें ना, वो इससे अच्छा है, आप चुप रहिए। अब हमको मन में है गाने के लिए, लेकिन बीवी और बच्चे और पति बोलेंगे तो क्या करेंगे? छोड़ दो, छोड़ो। लेकिन मैं आपको एक अच्छा बात बता रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं आप भी करिए, है ना। मन करने के समय बाथरूम जाइए, वॉशरूम के अंदर क्या क्या बाल्टी होता है ना, बाल्टी ऑन करिए, पानी ऑन करने के समय पानी बड़ा है ना, भोर से आएगा। खूब गाइए, खूब गाइए। आपका गाना कोई नहीं सुनेगा, आपका गाना केवल यीशु मसीह सुनेगा। नहा करके बाहर आने तक खूब गाइए। आपका गाने में कोई टिप्पणी नहीं होगा, गाइए खूब, लेकिन गाना अंदर मत रखना। मैं भजन गाऊंगा करके लिखा है यहोवा के लिए। देखिए आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बहन आपके जैसे ऐसे एक करीब आज से 10 साल के पहले
एक बुढ़ी औरत है, वहां से बोला, खड़ी हो गई, कंप्लेंट किया, सबको माइक देता है, हमको आप माइक नहीं दे रहा है, वो माइक हमको भी दे दो, हमको भी कुछ बोलना है। अरे बाप रे, मुझे मालूम ये अनपढ़ हालेलुया चाची है, वो हमारा दाई भी है, हमारा घर पर रहती है, हम तो बोला सबके सामने माइक मांग रहा, आप क्या करेंगे। मेरा थोड़ा सा परेशान हो गया, क्या करें। मैं बहुत मुश्किल से प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु जी उल्टा सीधा नहीं बोलना है, बोले तो सारे लोग सुनेंगे क्या बोलने वाले हैं। और डरते डरते माइक दे दिया। माइक दे दिया तो क्या किया है, पास्टर पन्नेलाल को याद है और किसी को शायद याद नहीं है। माइक हाथ में ले लिया, उन्होंने अपना गवाही ही बोलना शुरू किया। पहले वाला बोला, मैं एक पागल थी। दूसरी बात बोला, मिर्गी बीमारी से मुझे लोग त्याग दिया था। मेरे भाभी के पास भैया बताए वैसे 2 रोटी के लिए मांगा, वो भाभी मुझे मारा, मार करके भैया को बताया इसको कहीं फेंक करके आओ। ऐसे मुझे देवरिया जिले से लेके आया, करीमनगर का कोई कोने में एक दुकान पर मुझे बैठा दिया, बैठा करके चाय पिलाया, अभी पेशाब करके अभी आएंगे करके मेरे भाई गया, फिर दोबारा कभी आया नहीं। मैं रोटी के लिए तड़प रहा था, हर घर जाकर के रोटी मांगा, कोई रोटी नहीं दिया। एक व्यक्ति से बोला, मुझे कुछ भी मत दीजिए, केवल रोटी दीजिए, मुझे वो जो आपका गाय भैंस रहता है उसी में मुझे थोड़ा सा जगह दे दो। ऐसे करके इस जगह पर एक जगह पर आया मैं, और भैंस को रखा है उसी जगह पर हम भी सोया, और 2 रोटी देते थे, उसका बदले पूरा घर का काम मुझे करना पड़ा। मेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी और मैं परेशान थे। और ऐसे समय पर सड़क में घूम रहे थे, पादरी साहब से मुलाकात हो गया। पादरी साहब हमको बुलाया अपना घर पर, बुला करके नाम पूछा और मैंने नाम बता दिया। क्या हमारा काम करोगे करके पूछा, हम बोला करने के लिए तैयार हैं करके। पादरी साहब का मिसेस पूछा कितना रुपया चाहिए महीने में, और उन्होंने बताया कुछ चाहिए नहीं, मुझे थोड़ा से रहने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए और खाना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये पादरी साहब ने हमें स्वीकार किया। मेरा पूरा फट्टा फट्टा साड़ी और ब्लाउज था, पादरी साहब का पत्नी हमें हाल ब्लाउज और साड़ी दे दिया, अपना घर पर ले आ, घर के एक सदस्य जैसे रख दिया, और मेरे लिए प्रार्थना किया, मिर्गी बीमारी ठीक हो गया, और क्या किया, हालेलुया मेरा पागलपन ठीक हो गया, अभी माम यीशु में है करके बताया। हालेलुया, मेरा बपतिस्मा हुआ, मेरा बीमारी ठीक हो गया, हमें अच्छे हो गया। और उसके बाद बताया मैं गाना गाना चाहती हूं करके। गाना ऐसा गाना है, 5 गाना एक साथ किया, 5 अलग अलग गाया, 5 गाने अपना राग बना दिया, 5 गाना अपने राग में डाल दिया, और एक ही राग में 5 गाना मैं आपको गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। और आगे क्या चाहिए आपको मालूम, मुझको मालूम, लेकिन क्या बोला ना, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ऐसे करके एक ही गाने में 5 गाना जोड़ करके, ये गाना नहीं, उनका राग अलग है, उनका राग अलग हो करके बाकी जो गाना गाएंगे सबको रुला दिया। अभी तक सब लोग हंस रहे थे, सारे लोग रोने लगे। क्या बोला ना अगले, खुद बनाए गए गाना, इसमें नहीं है खुद बनाए गाना। बोला मैं मिर्गी हुआ और मुझे लोग त्याग दिया, ये सब गाना बना दिया, और मुझे तप्पट मारा, रोटी नहीं दिया, और मुझे पागल बना दिया, और मेरे मिर्गी ठीक कर देंगे करके बोला। गधे का मूत्र मुझे पिलाया, गदहे का मूत्र मुझे पिलाया, हालेलुया, ठीक होने के लिए। लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ, यीशु के कदमों पर आया, मैं चंगा हो गया। ये गाना लास्ट गाया, सारे लोग रोने शुरू किया। भाइयों बहनों, पढ़े लिखे लोग, आपके पास कोई गाना है? गाना नहीं है तो आज गाना बना दीजिए। हालेलुया, ये फाटको
दरवाजे को खोलो, बंद मत रखनो। एक धर्मी जाति आपके द्वारा चर्च के अंदर आकर के परमेश्वर को स्तुति, यहोवा का स्तुति करना है। फाटक आप अपने आप को बंद करके रखेंगे तो ये पीढ़ी कहां जाएंगे? जीवित परमेश्वर का आराधना कैसे करेंगे? आज देखो, आप रुकावट है, चर्च का रुकावट है, या आप द्वार खोल करके रखा है? ये प्रश्न आपके सामने प्रश्न चिन्ह में दे रहा हूं। आज रात सोने के पहले इसका उत्तर आपको ढूंढना होगा। क्या सचमुच में विश्वासी हो? मैं अपना दरवाजा बंद करके रखा हो, मेरे कामों के द्वारा बहुत सारे लोगों को टोकर का कारण हो गया मैं, या मेरे जीवन खुला हुआ किताब है, मैंने खोल दिया, लोग मुझे सीखा, पढ़ा, मेरे अंदर का अनुभव को देखा, और लोग परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा अंदर आ रहा। हालेलुया। आने वाले दिनों में मैं चाहता हूं भाइयों बहनों, मेरे हृदय का वेदना, मेरे हृदय का दर्द मैं आपके सामने शेयर किया। ये कोई दिमाग वाला प्रचार नहीं है। पिछले दिनों में बैठ करके रोने के समय मिला हुआ, हृदय से हृदय तक बात किया। यीशु मसीह का हृदय के अंदर क्या बात था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मेरे हृदय के अंदर उंडेल दिया। मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? आपके कान के द्वारा, आपके दिमाग में नहीं, बल्कि यहां से निकाल रहा हूं, निकाल करके आपके हृदय के अंदर डाल रहा हूं। आपके दिमाग में नहीं, परंतु आपके दिल के अंदर में डाल रहा हूं। समय बहुत कम है, एक पीढ़ी और आएगा इस संसार में, नहीं पता। साइंटिस्ट भयानक रीति से पृथ्वी को वॉच कर रहा है। नासा करके एक बहुत बड़ा संस्था, देखा सूर्य से 4 गुना बड़ा एक पत्थर, सूर्य से 4 गुना बड़ा पत्थर पृथ्वी के ओर आ रहा है। नासा ने कोशिश किया उसको डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन डाइवर्ट कर नहीं पा रहा है, वो पृथ्वी पर गिरेगा करके बताया। इससे पहले गिरा है राजस्थान में, गुजरात में भी गिरा है, फिलीपींस में गिरा है, बड़ी बड़ी भयानक नाश हो गया। वो भी छोटा छोटा पत्थर 4 फीट से लेकर के पृथ्वी से कई गुना बढ़ करके उल्का या अंतरिक्ष में है, उसका स्थान, उसका गड़बड़ हो गया, वो पृथ्वी के ओर आ रहा है। आप आज गूगल में सर्च करेंगे, जो बात है मैं बताया आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। और मैं देखा ये कब गिरेगा, तो भला अगले साल से लेकर के कभी भी गिर सकता है। मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये तुरंत संभव नहीं होगा। ये संभव हो गया तो परमेश्वर का वचन झूठा साबित हो जाएगा। हालेलुया। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। कलीसिया ये बात नहीं देखेगा। परमेश्वर का वचन में कुछ आपको बताना चाहता हूं, आप जानकार व्यक्ति बनना है। आइए मेरे साथ कोई भी, हालेलुया, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 12वां वचन पढ़ेंगे। 6 का 12। जब उसने 6वीं मोहर खोली, जब उसने 6वीं मोहर खोली, तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला, और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। पूरा चंद्रमा लहू का जैसे हो गया। आकाश के तारे, यहां देखिएगा, आकाश का तारे, ये मैं बताया, आकाश का तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। अंजीर का पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। ये होना है। हालेलुया। एक एक करके गिरना है। और आपको और एक बात आपका जानकारी के लिए पता है, कई टन सैटेलाइट भेजा गया है पृथ्वी से। हर एक राष्ट्र अपना अपना सैटेलाइट भेजा। सैटेलाइट का नियंत्रण खत्म हो जाएगा, टाइम होने के बाद वो भी डबरी बन जाएगा। वो भी कुछ दिन का पहले उनमें से एक गिरा है। तो ये सारे बातें, हालेलुया, हिलना है, गिरना है। पृथ्वी में एक ऊपर अंतरिक्ष है और पृथ्वी में एक शक्ति है। वो शक्ति को सबको मालूम, ग्रेविटी फोर्स करके
गुरुत्वाकर्षण शक्ति, वो शक्ति जब तक है तब तक नीचे गिरेगा। वो शक्ति का, वो लेयर का बाहर जितना ही है वो नहीं गिरेगा। हालेलुया। अंतरिक्ष में जितना है वो नहीं गिरेगा, लेकिन एक मैग्नेटिक तूफान आने वाला आते हैं, उसके अनुसार ये सबको हिलना है, उनमें से निकल करके आ रहा है। भाइयों बहनों, डराने के लिए नहीं बताया, वास्तव ये है। इससे पहले, सब होने के पहले प्रभु यीशु मसीह वायदा किया, मैं डेवढ़ी पर खड़ा हूं, हालेलुया, मैं जल्द आने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग में होंगे, अनादि काल तक स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। क्या आप तैयार हो? कलीसिया के लोगों से पूछ रहा, तैयार हो? तैयारी करना है। यीशु मसीह बताया, वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। आपका मन परिवर्तन सख्त जरूरत है। आज भी यीशु मसीह के बगैर कोई मर गया, परमेश्वर का वचन बताता है अनंतकाल का नरक में भागीदार होगा करके। परमेश्वर का वचन बताता है बपतिस्मा लेना है। परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु भोज में शामिल होना है। परमेश्वर का वचन बताता है, ओ हालेलुया, वो एक अलगाव जीवन जरूरी है। परमेश्वर का वचन बताता है प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन बताता है ऐसा लोगों के साथ संगति रखना है, प्रेरितों का उपदेश सुनना है। ये सारे बातें आप करेंगे, निश्चय आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होगा, आप और मैं उठना शुरू करेंगे। एक बड़ा चुंबक ऊपर से नीचे आएगा। आप थोड़ा समझ लीजिए, एक चुंबक ऊपर से नीचे आ जा रहा है। चुंबक जैसे जैसे नीचे आ जाएगा, पृथ्वी पर बहुत सारे कागज पत्र पड़ा है, नोट रुपया पड़ा है, चांदी सोना भी पड़ा है, पत्थर पड़ा है, बड़े बड़े हीरा मोती पड़ा है, सब पड़ा है, लेकिन कोई भी आकर्षित नहीं होगा, केवल लोहा आकर्षित हो जाएगा। चुंबक जैसे जैसे नीचे आएगा, वो हालेलुया, लोहा, नीचे पड़ा हुआ लोहा को जान आएगा। आज मेरे और आपका कीमत किसी को नहीं पता। आज का पूरा कीमत फिल्म स्टार को ये संसार ने दे दिया, अच्छा गायक को दे दिया, क्रिकेटर को दे दिया, बड़ा वीवीआईपी को दे दिया, भले सेलिब्रिटी को दे दिया। मेरा और आपका नाम किसी को पता नहीं। हमारे एक नाम दे दिया कसाई, हमारा नाम दे दिया दुनिया ईसाई, कसाई दे दिया। हालेलुया। लेकिन हमारा महिमा उस दिन सारे दुनिया देखेंगे, जब आपका महिमा हो जाएगा। ये चुंबक ऊपर से नीचे आएगा, हमारे अंदर जान आएगा, हम उड़ना शुरू करेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। ये लोहा को उठा करके चले जाएंगे। उस प्रकार हमारा प्रेमी यीशु आएगा, बादलों पर प्रकट होगा, और उस दिन हमारा मान सम्मान होगा। हालेलुया। तैयार हो आप? कलीसिया तैयार हो? ये संभव होना है। एक घटना बाकी है। इस पृथ्वी पर 3 घटना हुआ है, एक होने वाला है, 2 घटना हो चुका है। नंबर 1, ये पूरा दुनिया रच गया। सबसे पहला घटना, पूरा दुनिया रच गया। उसमें सारे सृष्टियों का मुकुट के रूप में मनुष्य को बनाया। नंबर 1 घटना, मनुष्य को निर्माण किया पूरा पृथ्वी पर। दूसरा घटना, पापी मनुष्य बचाने के लिए ईश्वर हालेलुया आपके हिंदी अवतार लिया। अवतार का इंग्लिश भाषा इनकार है, ठीक है। तो अवतार लिया मनुष्य के रूप में। मनुष्य को बचाने के लिए ईश्वर ने अपना रूप बदल करके इस संसार में मनुष्य बन करके आया। मनुष्य को बचाने के लिए क्रूस पर मर के हम सबका पापों को, श्रापों को अपने ऊपर उठा करके हमें नया जीवन देने के लिए, आदम ने खोया हुआ महिमा यीशु मसीह के नाम का वसीले हमको वापस देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मर के कब्र में चले गया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, हालेलुया, और स्वर्गारोहण किया। ये दूसरा घटना। तीसरा घटना होने वाला है, उसको इंग्लिश में रैप्चर करके बोलता है। रैप्चर का मतलब ही है यीशु मसीह बादलों पर फिर आएगा और मनुष्य जाति को में से कुछ लोगों को, रेमिनेंट ऑफ द पीपल, शेष लोग, प्रभु का वचन के अनुसार चलने वाला ग्रुप को किसी को पता नहीं चलेगा, यहां से उठा के ले जाएगा। इस बात को रैप्चर कहला जाता है। हालेलुया। उस समय भयानक घटना पेपर में पढ़ने के लिए मिलेगा। एलियन आ गया बाहर से, दूसरा ग्रह से, अन्य ग्रहों से एलियन आ गया। एलियन आकर के यहां का लोगों को चोरी करके चले गया।
आज से ये झूठ बोलने के लिए वैज्ञानिक अभी से प्रयास कर रहा है। यीशु मसीह के दिन में, यीशु आने के समय में लाखों करोड़ों लोग इस संसार में से गायब होने के समय में ये बोले जाएगा टीवी में, बार बार वो मुख्य न्यूज वही होगा। हालेलुया, ब्रेक न्यूज है वही होगा। लोग गायब करके आएगा। हालेलुया, दुनिया को पता नहीं चलेगा। ये सारे बातें बाइबल में जिक्र किया। यदि आप में से किसी व्यक्ति को इसके बारे में और जानकारी रखना चाहता है, मेरे से एक बाइबल खरीद लीजिएगा। हालेलुया, पढ़िएगा। यीशु ने बताया कि बात इस समय पूरा हो रहा है। एक हाथ में अखबार रख दीजिए, दूसरा हाथ में बाइबल रख दीजिए, दोनों एक साथ पढ़िएगा। यीशु जो वायदा किया गया समय है अब अभी सोने के समय नहीं, जाग उठिए, प्रभु का नाम का महिमा के लिए खड़ा हो जाइए, अपना द्वार खोल दीजिए। किसी को चर्च में अंदर आने के लिए रुकावट मत बनिए। हालेलुया, हे फाटको सिर ऊंचा उठाओ, महिमा का राजा प्रवेश करने दीजिए। महिमा का राजा कौन है? महिमा का राजा, हालेलुया, पराक्रमशाली परमेश्वर है। हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब 37 अध्याय का 19 से लेकर के 21 वचन पढ़ेंगे। और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे केवल मनुष्यों की कारीगरी, काठ और पत्थर ही थे। इसका अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हे हमारा परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य के लोग जान लें, हाँ, कि केवल तू ही यहोवा है। तू ही यहोवा है। आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। हमारे देश को जानना है, लोगों सच्चाई देखना है और चर्च के अंदर आना है। आपके द्वारा ही आ सकता है। आप आज निराश में हैं, निराश इसलिए आप भजन नहीं गाता है। निराश आप इसलिए है कि आप परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है। जीवित परमेश्वर को जान लिया आप। जीवित परमेश्वर का वचन हृदय के अंदर रखिए। जिसका मन तेरे वचन में धीरज रखा है, उनको बड़ी शांति मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगा। आपके अंदर शांति नहीं है, आप भजन नहीं गा सकता है। आपके अंदर शांति आ जाएगा, नया भजन आप गाएंगे। आपका जीवन का गवाही भजन के रूप में आप निकालेंगे। सुनने वाला पूछेंगे ये कौन सी गाना है, ये कौन सी राग है। आपका दरवाजा खोल देना, आपका गवाही के द्वारा लोग चर्च के अंदर आना और बोलेंगे एक धर्मी जाति प्रवेश करेंगे यहोवा का स्तुति आराधना करने के लिए। मैं और आप फाटक है, हमारा सिर ऊंचा उठना चाहिए। धमकियों को देख करके सिर नीचे नहीं करना, धमकी सुन करके पीछे नहीं हटना। मैंने बताया हालेलुया, डरपोक कई बार मरेगा, धीरज रखने वाला एक ही बार मरेगा, एक ही बार मरेगा। डरपोक कई बार मरेगा। डरना नहीं, सिर ऊंचा करना, दरवाजा खोलना। एक जाति आपके द्वारा, आपके गवाही के द्वारा चर्च में आएंगे। बहुत आयत के साथ प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष करेंगे। आमीन।